तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, ठीक है। मास्टर बनने जा रहे हैं इतिहास में, तो एक क्वेश्चन तो बनता है ना भाई, ठीक है। तो देखिए, सबको जानते हैं कि इतिहास का पिता कौन है, हेरोडोटस। ये तो सब कोई बोल देगा, बच्चा बच्चा बोल देगा, एक 9 क्लास 10 क्लास का भी। अब हमको ये बताइए कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, चलिए, या भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, कमेंट में करके बताइएगा। तो देखते हैं कितना पानी में है, ठीक है। यूट्यूब में सर्च नहीं मारना है, अगर आपको ईमानदारी से मालूम है तो बताना है कि हाँ मालूम है, नहीं बताना है, नहीं मालूम है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। और आपको खुद रियलाइज होना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे एमए का स्टूडेंट हूँ, कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, यह एमए हिस्ट्री में पूछा गया पेपर है, फर्स्ट सेम एमए सेम 1, ठीक है। और एमए एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 हिस्ट्री, देखिए 2022 का पूछा गया पेपर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो हिस्ट्रियोग्राफी, कॉन्सेप्ट, मेथड, अप्रोच, ठीक है, एंड टूल्स। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स के एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यही है तो क्वेश्चन भी सेम आएगा, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ लें, ठीक है मेरे दोस्तों। आज मेरे हाथ में यार थोड़ा दर्द कर रहा है, वॉलीबॉल खेल के जोर से मार दिया तो अचानक से दर्द करने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है, अधिकतम 75 शब्दों में। अति लघु प्रश्न उत्तर मतलब जितने भी हैं आपके 2 मार्क्स के, इन सभी का 75 मार्क्स से अधिक नहीं देना है। मैं तो कहूँगा 75 मार्क्स भी नहीं देना है। एक खड़ा पन्ना का आधा पेज में कर दीजिए, 2 में से 2 मार्क्स आप ले जाइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये हो गया, जो लोग इंग्लिश में है वो लोग इंग्लिश में पढ़ लेंगे। आंसर ऑल 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है आपके, रिक्वायर्ड नॉट एक्सीडिंग 75 वर्ड्स। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इन सभी को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास और समाजशास्त्र में संबंध, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में आपका रिलेशन बताना है। यहाँ पे दोस्तों समाजशास्त्र की जगह पे कोई भी विषय हो सकता है, इतिहास और भूगोल, इतिहास और मानव शास्त्र, इतिहास और राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र, कोई भी सब्जेक्ट दे सकता है कि संबंध बताइए इसके साथ में, ठीक है। अगला है आपका जियाउद्दीन बर्नी कौन थे, इनके बारे में बताना है। नेक्स्ट है इतिहास का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं इतिहास, दी क्या उद्देश्य है हमारा। हाँ, कुछ तो उद्देश्य है ना, भेड़िया चल चल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं मिला, चलो इतिहास के एमए ऑनर्स कर लेते हैं। उद्देश्य तो जानिए भाई, ठीक है, कि हम जो रास्ता चुने हैं वो क्यों चुने हैं। चलिए, ये एक तरह से सिखाने की भी कला है। आधुनिक इतिहास लेखन की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं, ठीक है। 2 इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिक राइटिंग्स। चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा है, तो इनके बारे में बताना है, इतिहासकार अर्नोल्ड टॉयनबी के बारे में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पेपर टफ रहने वाला है, यहाँ पे पहले ही मैं बता दे देता हूँ। देखिए, सेक्शन बी में आपके जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब आपके ग्रेजुएशन टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा टफ मिलेगा ना, क्योंकि आप मास्टर होने जा रहे हैं, ठीक है, बैचलर पार मास्टर शुरू। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। निम्न में से आपको 3 प्रश्नों के प्रत्येक का एग्ज़ाम, मतलब जिनका भी एग्ज़ाम होता है सब जगह, किसी भी 5 का एग्ज़ाम होता है, किसी में 3, यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। लेकिन आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर 200 शब्दों से अधिक नहीं देना है। 5 मार्क्स मतलब कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, ठीक है मेरे भाई, इधर भी इधर भी। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़ फ्रेंड, समझ गए होंगे। एक पेज इधर, एक एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में देना है 5 मार्क्स, और 5 में से आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप से हैं। पहला है, क्या इतिहास अतीत का अध्ययन है, उल्लेख करें, ठीक है। इज हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट डिस्क्राइब। और आपको इस तरह से नहीं लिखना है किताबी भाषा से, आप इस तरह से लिखिए जैसे कि आप एक थिंकर हैं, आप एक जैसे पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, या एक प्रोफेसर हैं, एक इतिहासकार हैं, खुद को अपने आप में इतिहास वाला फीलिंग लाइए कि हाँ आई एम अ हिस्टोरी, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, मतलब कुछ ऐसा ना जैसे कि लगे कि भाई किताबी आंसर नहीं है, आदमी सोच के दे रहा है, ठीक है, ऐसा। अगला है, कौटिल्य एवं उसके ग्रंथ अर्थशास्त्र की इतिहास लेखन में भूमिका बताइए, ठीक है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग ऑफ कौटिल्य, मतलब कि आचार्य चाणक्य, एंड हिज बुक ऑन इकोनॉमिक्स,
ठीक है। अर्थशास्त्र दोस्तों सुनने से लगता है कि यह एक मिनट चार्ज में लगा दीजिए। हाँ, सुनने से लगता है कि यह एक धन का किताब है, लेकिन नहीं। अर्थशास्त्र में आपको सिखाया जाता है। रही भाई चार्ज में लगा लिया और यहाँ पे चार्जर को मैंने बोर्ड से ही कनेक्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। सुनने में लगता है कि यह एक इकोनॉमिक्स का बुक है दोस्तों, लेकिन यह जनरली एक पॉलिटिक्स का बुक्स था और एक अर्थशास्त्र मतलब एथिक्स और पॉलिटिक्स दोनों का मिश्रण था। ठीक है, क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। समझ गए? आगे देख लेते हैं। मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कीजिए। ठीक है, मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स। ठीक है, व्हाट इज द मार्क्स क्या है? मेटेरियलिस्टिक, थोड़ा सा वाइट हो गया है, ठीक है, सॉरी। तो बताना है इसके बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ग्रुप से शुरू होता है एंड जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब में, केवल इग्नू में छोड़ के, इग्नू में थोड़ा बहुत होता है अंतर। ठीक है, इग्नू में भी एग्जाम सेम होता है, क्वेश्चन सेम आएंगे, बस मार्क्स का डिफरेंस रहता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और प्रत्येक 10 अंकों का है। तो इसका आंसर कितने वर्ड्स में कीजिएगा? इसका आंसर आपको 300 शब्दों से अधिक नहीं करना है, मतलब एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड और दूसरे खड़ा पन्ना का आधा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, नहीं तो फिर आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर बोलिएगा यार मैं तो ज़्यादा लिखने के चक्कर में क्वेश्चन ही भूल गया। तो भाई ऐसी गलती नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन है इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक विवेचना करें। क्या आप हमको पसंद है? ना कम ना अधिक ऐसा बोलते हैं, ऐसा जवाब नहीं देना है। ठीक है, लेकिन ऐसा ही जवाब देना है इतिहास के संबंध में। ठीक है, हिस्ट्री इज अ साइंस, क्या लिखा है? नो लेस और नो मोर डिस्कस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे पूछा गया है कि इतिहास लेखन की प्राच्यवादी अवधारणा पर एक लेख लिखें। ठीक है, प्राच्यवादी जो अवधारणा है उसके बारे में लिखना है। तो राइट अ नोट ऑन ओरिएंटलिस्ट अप्रोच ऑफ हिस्ट्रियोग्राफी। अब देखिए, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ जी, मैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विद्यार्थी हूँ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हूँ, लेकिन मुझे इतिहास में बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ता हूँ तो आनंद आता है। ठीक है, और डेफिनेटली मैं इतिहास का सोच रहा हूँ कि इतिहास भी ऑनर्स कर लूँ क्या है मैं, लेकिन टाइम लग जाता है फालतू। ठीक है, इसी फील्ड में आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में जाति प्रथा का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो जाति प्रथा बताना है कि सबसे एकदम प्राचीन काल में चला जाना है, जहाँ पे शूद्र 4 को होता था ना, क्या था? क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र। ठीक है, तो इन सब के बारे में बता देना है, एकदम इतिहास से एकदम वर्तमान तक आ जाना है कि मॉडर्न एज में आदमी पीछे हो गया है और मतलब मेल पीछे हो रहे हैं, फीमेल आगे हो रहे हैं, और फटा फटा कपड़ा पहन रहा है और बोल रहा है अपने आप को मॉडर्न। वाओ, कैसा मॉडर्न है जी, मैं तो वैसा कोई मॉडर्न नहीं मानता हूँ यार, फटा कपड़ा पहनेंगे और अपने आप को मॉडर्न बोलेंगे, बस बुड़बक। अगला है भारत में श्रमिक एवं कृषकों पर एक लेख लिखें। इंग्लिश में क्या है कि राइट अ नोट ऑन लेबर एंड पीजेंट्स इन इंडिया। तो दोस्तों कृषक, पीजेंट मतलब इंग्लिश में कभी कभी गरीब किसान भी होता है। ठीक है, तो श्रमिक और कृषक मतलब वही गरीब किसान। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में क्या है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। फीचर्स ही है ना? हाँ, फीचर्स ही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे जो कि एमए के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, और आपको थोड़ा सा सोचिएगा विचारिएगा, 1 महीना 15 दिन पढ़िएगा ना, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद नेट या जेआरएफ निकालना है, ठीक है, मतलब पीएचडी करना है नेट जेआरएफ के थ्रू, ठीक है, एनटीए के एग्ज़ाम में बैठना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आपको थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देना होगा, ऑब्जेक्टिव पे विशेष फोकस करना होगा। ठीक है, बाकी मैं इसी तरह से आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप झारखंड का स्टेट से हैं, ठीक है, झारखंड राज्य से हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल, हमारा नाम से है सागर साव, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको सारी वैकेंसीज़ का अपडेट दी जाएंगी और बहुत सारी ढेर सारी हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी इसमें शेयर करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।
हमें मिलने का अदर कोई ऑप्शन नहीं है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब और कुछ नहीं चलाते हैं यार, फेसबुक वगैरह कुछ नहीं बस। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। हमारी बातें आपको अगर अंदर चल जाती हैं एक दोस्त की तरह तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।